सभी दोस्तों को चैनल में स्वागत। मैं सुब्रतो। आज हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 7वां अध्याय सुव्यवस्थित योजना के दूसरे भाग में प्रवेश करने वाले हैं। सुव्यवस्थित योजना वाले पिछले वीडियो में हम लोग इसका महत्व के बारे में जाना, लीडरशिप का गुण और उसकी असफलता के कारण के बारे में भी जाना। नेपोलियन हिल द्वारा किताब के इस अध्याय में और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को लिखा गया है। वकीलों के बारे में कहा गया है कि वही वकील केस जीतता है जिसने सबसे अच्छी तैयारी की है, ना ही वह जिसका ज्ञान सबसे अधिक है। किसी चीज़ की अच्छी योजना और तैयारी शुरू में ही आधी जीत दिला देती है। कोई भी मेहनती इंसान ऐसा ही तैयारी करते हैं। इंसान वो काम करना पसंद करते हैं जिसके लिए वो सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, जैसे कि कोई लेखक या चित्रकार। कलात्मक शक्ति के सहारे लेखक अपने कलम द्वारा और चित्रकार रंग द्वारा अपने काम को पूरा करते हैं। अगर कम और स्पष्ट गुण वाला कोई इंसान नौकरी करना चाहता है तो उसे किस तरह से मानसिक तैयारी करनी चाहिए, उसका बारे में भी नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में मार्गदर्शन किया है। बदलते वक्त के साथ कुछ परिवर्तन जरूर हुए होंगे, लेकिन बेसिक चीज वैसे की वैसे ही है। जैसे प्रार्थी को ये पहले तय कर लेना है कि वो किस तरह की नौकरी चाहता है, उसी अनुसार कंपनी या आदमी चुने। कंपनी का नीतियाँ, प्रगति और अवसर के बारे में अध्ययन करें। खुद की क्षमता और गुण का विश्लेषण करके ये पता लगाए कि जिस जगह पर वो काम चाहते हैं उसे वो क्या दे सकते हैं। आम रूटीन से हटके ये सोचिए कि उस कंपनी को आप क्या दे सकते हैं। नौकरी मांगने का बजाय ये कॉन्फिडेंस से सोचिए कि आपको काम पर रखने से उन्हें क्या फायदा होगा। सब कुछ कागज पर लिखकर ठीक ठाक योजना बना ले। खुद को सबसे निचले पायदान का आदमी ना सोचकर कुछ ऊपर के सोच रखे। आपको एक लीडर के माफिक सोचना होगा। हर कंपनी अपने लिए ऐसे आदमी को चुनता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, चाहे वो काम सेवा या कनेक्शन या विचारों के संबंध में हो। दिल से निश्चित कार्य योजना को अपनाने वाला इंसान को ही जगह मिलने में आसान होता है। नौकरी मिलने से आपको क्या फायदा होगा, इसके बजाय आप ये सोच रखें कि आप उस कंपनी के उन्नति के लिए क्या क्या योगदान देने वाले हैं। ये सोच विकसित होते ही जब आप अपने आप को किसी नौकरी पर पाएंगे तो कुछ ही दिन में प्रगति करने में वक्त नहीं लगेगा। शिष्टाचार और सेवा भाव से व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग ठीक तरह से करना होगा। ये सेवा और व्यवहार शब्दों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसी सिद्धांत से किसी इंसान, बिजनेस या कंपनी नियंत्रित होता है और उनका आर्थिक स्थिति भी। जहां पर व्यक्तिगत सेवा की मामला है उस जगह पर लेखक ने हमें अपना QQS फॉर्मूले को अनुसरण करने को कहा है। इसका मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। क्वालिटी का मतलब है जिस पद पर हम हैं वहां पर प्रभावी और कार्य कुशलता के साथ कार्य करना। क्वांटिटी का मतलब है दक्षता और निपुणता के साथ लगातार अभ्यास द्वारा काम का मात्रा को बढ़ाते चले जाना। स्पिरिट का मतलब है सभी के साथ तालमेल का व्यवहार रख के खुशनुमा तरीके से सभी से सहायता प्राप्त करना और सहयोग देते रहना। यहाँ पर भावना और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई इंसान खुशनुमा है तो प्रकृति भी आकर्षण का सिद्धांत के अनुसार उसे सब कुछ दे देता है। एक सुखद व्यक्तित्व माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। मस्तिष्क धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। यह इंसान की एक स्थायी पूंजी है। रुपया का तरह ये कभी अवमूल्यन का शिकार नहीं होते हैं, ना ही चोरी होते हैं। आगे लेखक ने सुव्यवस्थित योजना बनाते समय असफलता के 31 प्रमुख कारणों से सतर्क रहने को कहा है। किताब को हाथ में लेते वक्त इस सूची को सावधानी से अध्ययन करें। इसे सुधारा भी जा सकता है बशर्ते नियत नेक हो। ये कमियां कुछ इस प्रकार है: हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि, सही लक्ष्य का अभाव, औसत दर्जे से ऊपर उठने का महत्वाकांक्षा का अभाव, अपर्याप्त शिक्षा, आत्म अनुशासन की कमी, बुरा स्वास्थ्य, बचपन के माहौल का बुरा प्रभाव, टाल मटोल की आदत, लगन ना होना, नकारात्मक व्यक्तित्व, कामेच्छा पर नियंत्रण ना रख पाना, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा रखना, जैसे जुआ खेलकर पैसे कमाने जैसा कोशिश, निर्णय की शक्ति का अभाव, डर के 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक से प्रभावित होना,
गलत जीवन साथी का चुनाव, अति सावधानी मानसिकता, किसी बिजनेस में साथी का गलत चुनाव, अंधविश्वास या पूर्वाग्रह, गलत व्यवसाय का चुनाव, प्रयास में एकाग्रता का अभाव, फिजूल खर्ची, उत्साह का अभाव, असहिष्णुता, असंयम, दूसरे को सहयोग ना करना, उस शक्ति का प्रयोग जो खुद ना हासिल किया हो, मतलब जैसे कि विरासत में दौलत ना मिलने का बजाय फटाफट अमीर बन जाना और उनका गलत उपयोग करना, बेईमानी करने का आदत, घमंड और अहंकार, बिना सोचे अनुमान लगाना, पूंजी का अभाव और ऊपर दिए कारणों के अलावा और भी कुछ हो सकता है। इन सभी कमियों से छुटकारा पाया जा सकता है। किसी विशेषज्ञ का परामर्श जरूर लें, अपने मूल्यों को पहचानें और काम पर जुट जाए। आत्मविश्लेषण प्रश्नावली का सहायता से दिमाग को चुस्त और दुरुस्त बनाएं। काफ़ी सारे आत्मविश्लेषण प्रश्न इस अध्याय में दिए गए हैं। मैं एक दो को आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, क्या मैं अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है? अगर किया है तो वो किस तरीके से? दूसरा, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? इन सभी आत्मविश्लेषण प्रश्नों का बारीकी से अध्ययन करें। अध्याय का आखिर में लेखक ने पाठकों को आश्वासन देते हैं कि अगर हम अपने गुणों को सही ढंग से पहचान लें तो हम उस देश में रहते हैं जहां पर हमें उन्नति का शिखर में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार अपनाने और कार्य करने का स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, शिक्षा क्षेत्र चुनने की विकल्प व्यवस्था, धर्म पालन का आज़ादी, राजनीति, बिजनेस, नौकरी चुनने की स्वतंत्रता, अपने घर के स्थान को चुनने की आज़ादी, दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना संपत्ति बना लेने का आज़ादी, विवाह की आज़ादी, किसी भी जगह यात्रा करने की आज़ादी, अपनी पसंद के भोजन करने की आज़ादी, क्या कुछ नहीं है। हमारे समाज में पूंजीवादी तंत्र के मौजूदगी के कारण हमारे हर एक दिन का मूलभूत सुविधाओं का प्राप्त करने के लिए हमें मशक्कत नहीं करना पड़ता। लेखक इस जगह पर बड़े अच्छे तरीके से हमें इस बात को समझाया। सिर्फ एक ही उदाहरण से हमें ये बात समझ में आ जाएगा। अगर ये तंत्र ना होता तो सुबह उठकर चाय का चुस्की लेने के लिए हमें खुद पैदल चाय बागान तक पैदल ही जाना पड़ता, वापस घर पैदल आना पड़ता। फिर चाय में चीनी डालने के लिए हम कहाँ पर जाते? गन्ने के खेत में। वो हमारा घर से कितना दूर होता? क्या गन्ने से चीनी मिल जाता? जरा आप सोचिए। सिर्फ चाय पीने के लिए अगर यह हालत है तो पूरे दिन का खाने पीने का सामान हम कहाँ से बंदोबस्त करते? इस तंत्र का मौजूदगी के कारण हमारे पास यातायात व्यवस्था, तैयारी हालत में घर के पास खाने पीने का सामान की मौजूद होना, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, हम जो जो सोच सकते हैं सब कुछ मौजूद है। अगर ये सब सुविधा हमारे पास ना होता तो क्या होता? जब समाज में उन पूंजीवादी तंत्र के मौजूदगी के कारण पहले से सब नागरिक सुविधा मौजूद है, हमें अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, तो क्या हम लोग अपने जीवन का आधारभूत पूंजी जो अपना मस्तिष्क में छुपे हुए हैं उसे काम पर लगाकर अमीर नहीं बन सकते? हमें सिर्फ इच्छा, कल्पना, आस्था, उत्साह, सही निर्णय, लगन के जरिए शक्ति हासिल कर लेना है। नेपोलियन हिल द्वारा लिखे गए सुव्यवस्थित योजना वाले अध्याय में आज बस इतना ही। इसी किताब का अगले भाग में आपका साथ दोबारा मुलाकात होगा। आपका सुझाव का इंतजार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।